उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ बच्चों के विवाद में चली आ रही एक पुरानी रंजिश ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया और पुरानी रंजिश के चलते एक 28 साल के युवक की चाकू घोंपकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। मृतक के सीने में आरोपियों ने ताबड़तोड़ वार किए और यही नहीं, इस हमले के दौरान बीच बचाव को आए एक अन्य युवक पर भी हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल ये पूरी वारदात कस्बा खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी की है। यहाँ गुरुवार की रात 8 बजे 28 साल का शादाब अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था और इसी दौरान घात लगाए 5 से 6 हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने शादाब की छाती में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही बीच बचाव करने के लिए आए एक स्थानीय युवक नईम पर भी आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया और अब उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक शादाब और आरोपी पक्ष के बीच बच्चों के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इससे पहले भी शादाब पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर उस वक्त कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। मृतक के भाई इरशाद ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले आरोपियों से उनका विवाद हुआ था। उस वक्त उनके बच्चों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। आज शाम को भाई शादाब पर चाकू से वार करके उसे मार डाला गया। इरशाद ने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिनों पहले उनके बच्चों को घेर कर चाकू मारा था। उनका एक बेटा 5 साल तो दूसरा बेटा 7 साल का है। बीते दिनों शिकायत करने वह आरोपी के घर भी गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन विवेचना अधिकारी दरोगा ने कोई गिरफ्तारी नहीं की और इस केस में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दरोगा ने 10,000 रुपए लेकर जांच में धारा निकाल दी और यहां तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी करने के नाम पर भी 50,000 रुपए की डिमांड पीड़ित परिवार से की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस कार्यवाही करती तो दोबारा हमले की घटना न होती। बताया जा रहा है कि शादाब मोटर मैकेनिक का काम करता था। गुरुवार की शाम को शादाब अपनी दुकान बंद करके वापस घर आ रहा था और इसी दौरान ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में सीओ खुर्जा विकास प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के विवाद एक दूसरे पर। सर, एक खीरखानी मोहल्ले में एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला सर? थाना खुर्जा नगर के खीरखानी मोहल्ले में दो पक्षों के बीच बच्चों के लड़ाई झगड़े को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध धारदार हथियार से हमला किया गया। इसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति जो घायल है वो सही हालत में है और खतरे से बाहर है। इस संबंध में 2 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें एक नामजद व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 100 को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेजा जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़ाई का कारण क्या है, ये जो हत्या का कारण? करीब 2 माह पूर्व इन दोनों पक्षों के बीच बच्चों के लड़ाई झगड़ों को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसके संबंध में थाना पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और उसमें आरोप पत्र भी प्रेषित किया गया था। मेरा नाम इरशाद है। कहाँ के निवासी हैं? बुर्ज उस्मान ईदगाह रोड। आज जो हत्या हुई है आपके भाई की, किस मामले को लेकर के हत्या हुई? सर, अब से जो है 2-2.5 महीने पहले फिर दोबारा हमारा विवाद हुआ था। इससे हमारे छोटे बेटों को उन्होंने मारा था, बच्चों को इसके बच्चों ने मारा था। ये गया शिकायत करने के लिए, तो इस पर धारदार हथियार से हमला करा। इसके साथ एक लड़का और था, वो भी इसके साथ चला गया। उसके सर में चोट आई, उसका फ्रैक्चर भी हुआ ब्रेन हेमरेज में और उसके 308 का मुकदमा भी दर्ज करा। जब ज़्यादा गंभीर उसकी सादा पे चोट आई, खुर्जा अस्पताल से जो है एम्बुलेंस से रेफर कर दिया था दोनों को। वहाँ से फिर हम खुर्जा ले गए इनको। क्या पहले पुलिस ने अरेस्टिंग नहीं की? 308 में पुलिस ने कोई अरेस्टिंग नहीं करी। मुझसे 10,000 रुपये भी ले लिए उस चौकी दरोगा ने और उसके बाद में इनको 41 का नोटिस पर साइन करा के इनको छोड़ दिए और मैंने कहा कि इनको को छोड़ रहे तो 50,000 रुपये हमें दे दो, हम इनको अरेस्ट करा लेंगे। आज क्या बात हुई? आज भाई कहाँ से आ रहा था? आज भाई मेरा दुकान से जा रहा था। मुझसे बोला मैं जा रहा हूँ घर, मुझे खाना खाना भूख लग रही है। ये बिलासपुर से काम करके आ रहा था, तो मैंने कहा तू जा, मैं आ रहा हूँ। मुझसे 15-20 मिनट पहले निकला था वो दुकान। किस चीज से वार किया? ये धारदार छुरी से वार करा है और छुरी जो दी है 1 लाख का लड़का सलीम मोबाइल की दुकान, उसने छुरी दी है
और मुस्तफा बीच बचाव कर रहा था। फिर भी एक लड़का नईम घायल हुआ है, और जिनने छुरी धारदार हथियार से वार करा ना, उसको पब्लिक ने घेर लिया। तो मुस्तफा इस लड़के का फूफा है, वो उसको बचा रहा था कि इसको क्यों मार रहे हो। मुस्तफा का पूरा हाथ है ये षड्यंत्र में, इसको काम कराने में। इस लड़के ने चक्कू मारा ना, इस लड़के के घर पर गया, उसके बच्चों ने जो है मेरे बच्चों को मारा। मेरे बच्चा 5 साल का है और एक बच्चों को 7 साल का, उसको खूब घेर कर मारा। तो यही सादा बिस्के बच्चे हुई है। ये रमजान अफसाने के बाद में इसके घर पर गया शिकायत करने। तो जब भी इसने धारदार हथियार से उसको बाहर करा, एक लड़का चोटी हो गया था, उसके यहाँ पर फ्रैक्चर भी और सादा पे काफ़ी चोट आई थी। तो हमने इसको जबकि अस्पताल में लेकर आए, तो जबकि अस्पताल में एम्बुलेंस से रेफर कर दिया। उसके बाद हमने 308 को बदल करा दिया। तो फौजी वाले दरोगा चौकी वाले हैं, उन्होंने 308 में दरोगा मुकदमा दर्ज होते हुए भी कोई अरेस्टिंग नहीं करी, और 41 में नोटिस पर साइन करा के अरेस्टिंग नहीं करी। और दूसरी बात, उसको टाइम पर भी 10,000 रुपये ले लिए, तो मैं तुम्हारी कार्रवाई करूँगा नहीं भैया। उसके बाद हम बोले तो अरेस्टिंग पता कर दो, तो 50,000 रुपये दूसरा अरेस्टिंग करेंगे। आज का तो ये है, जैसा 5 बजे तो बोला मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर हमारी दुकान पर तो मैं गया हूँ कि रस्ते में टाइम लगा। ठीक है, सोहेल नाम को मुंबई इसका बात एक हमारे चाचा का लड़का नहीं वो चीज बचा को उसके लिए काफी मुकदमा हमारा, और मैं भी कुछ लोग मैं भी कुछ लोग आज तक उसकी अरेस्टिंग कर दो। बुर्ज वाले जो दरोगा जी है ना, उन्होंने पैसा खाकर 308 भी खत्म कर दी। दोबारा हुआ है, दोबारा करा हुआ हमला इनके ऊपर, दोबारा हमला हुआ है। और एक तो मुस्तफा उस लड़के को बचा रहा, हम मार रहे तो उस लड़के को बचा रहा था, पुलिस के पास था वो जब हम उसके बाद हमें पता ना रिश्तेदार है वो। दिखवाना उसका भी ना, दिखवाना और छुरी दिया उसने, पूरी इलाके के लड़के ने दिया। नाम हमारा मैं तो लोग एक और हमारा चाचा का लड़का वो बचाने में उसके यहाँ पर लगी, देखो आ जाओ। वो बताना 3 जने हैं, मारा है मैं दुकान पर निकला सीधे जा रहे हैं। अब मेरे को पता ही कि मतलब ऐसा होगा,